नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल क्रोसेंट एस्ट्रो में। हमारा भारत देश ऋषि मुनियों की भूमि रही है। हम प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों के बारे में बहुत सुनते आए हैं। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं ऋषि और मुनियों के बारे में डॉक्टर राजवीर शास्त्री जी से। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। शास्त्री जी, हम काफी समय से ऋषि मुनियों के बारे में सुनते आ रहे हैं। ऋषि शब्द से क्या तात्पर्य है? देखिए, ऋषि हम किसे कहते हैं, सबसे पहले तो हमें इसी बात का उल्लेख करना यहाँ अनिवार्य हो जाता है। जो मंत्रों के दृष्टा अभिप्राय, जिन्होंने मंत्रों की व्याख्या की, उनका लेखन किया और उनका व्याख्यान किया, वो ऋषि कहलाते हैं। और ये विभिन्न प्रकार के पड़ाव हैं। द्वितीय शब्द आपके द्वारा उच्चारित किया मुनि शब्द। ऋषि का अभिप्राय मंत्रों के दृष्टा और मुनि का शब्द मनन करने वाले, उन्हें मुनि कहा गया जो अपने मन में मंत्रों का मनन करते थे। और जो साधना करते थे उन्हें साधु कहा गया। ऋषि मुनि साधु, जो साधना करते थे। जो योग करते थे उन्हें योगिक कहा गया। अर्थात ये जितने भी नाम यहाँ पर उच्चारित किए जाते हैं, सामान्य रूप से लोक में इन्हें बाबा भी लोग कहकर संबोधित कर देते हैं। जिसकी लंबी दाढ़ियां देखी, जिनका भगमा वस्त्र देखा, हमें साधु बाबा कहकर, इस प्रकार से महाराज कहकर भी संबोधित किया जाता है। नाथ भी हम उन्हें बोल देते हैं। कहने का अभिप्राय यह होता है, जो ऋषि मुनि के रूप में इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं वो परमात्मा के ही गण हैं, वो ईश्वर के भेजे हुए ही दूत हैं। वह अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा समाज के दोषों का निवारण करते हैं, कष्टों को मिटाते हैं। यदि किसी प्रकार की किसी व्यक्ति को मानसिक व्याधि हो जाती है तो उसका कल्याण, उसका मार्गदर्शन भी साधु ऋषि मुनियों के द्वारा ही किया जाता है। भारतवर्ष की जो भूमि है वो ऋषि मुनियों की भूमि रही। यदि यहाँ राम ने भी जन्म लिया या श्री कृष्ण ने भी जन्म लिया, जिस भी रूप में ईश्वर यहाँ पर आता है वो भी ऋषि मुनियों की शरण में जाता है। वशिष्ठ विश्वामित्र से संबंध श्री राम का था, दशरथ का था। देवकी नंदन भगवान श्री गोविंद भी महर्षि संदीपनी के आश्रम में पढ़ते थे, उनके शिष्य थे। अर्थात देवताओं का संबंध भी ऋषियों के साथ में जुड़ा हुआ है। जब हमारी भूमि के ऊपर कोई संकट आता है या कोई राक्षस या कोई बाहरी आक्रमण आता है, तब हमारे ऋषि मुनि हमारा मार्गदर्शक करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं और उनकी साधना के द्वारा ही लोक का कल्याण होता है। और उनका प्रत्येक पहलू हमें हमारे जीवन में किसी न किसी प्रकार की शिक्षा देकर जाता है, जो कि हमारे पथ को सुगम बना देता है। शास्त्री जी, ऋषि कितने प्रकार के होते हैं और उनके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? विभिन्न प्रकार का उल्लेख हमें प्राप्त हो जाता है। सप्तऋषि भी बहुत प्रसिद्ध हैं, जिन्हें हम चिरंजीव कहते हैं। और इस प्रकार से कई स्थानों पर धार्मिक ग्रंथों में हमें 21 ऋषियों का उल्लेख भी प्राप्त होता है। यदि हमें ऋषि मुनियों के जीवन से संदेश को प्राप्त करना चाहिए तो इनके जीवन का प्रत्येक क्षण हमारे लिए शिक्षात्मक, उपयोगी व कल्याणकारी सिद्ध होता है। जैसे कि देखा जाता है, एक बार एक ऋषि तमसा नदी के किनारे पर स्नान करने जाते हैं, पर वो जिस मार्ग से निकलते हैं, रास्ते में एक मूर्ख, उल्लंघन पूर्वक व्यवहार करने वाले व्यक्ति का घर था। उसने देखा ये साधु बाबा नित्य मेरे घर के पास से जाता है और नदी में डुबकी लगाता है, फिर यहाँ से आ जाता है, आज इसको परेशान करूंगा। कहते हैं जैसी बुद्धि होती है वैसे ही विचार उत्पन्न होते हैं। जिसने हमेशा उल्ट ही करना है, मूर्खतापूर्वक व्यवहार करना है, वो उल्ट ही करेगा। जब साधु स्नान कर कर उसके घर के नीचे से निकल रहे थे तो उसने अपने कूड़े की बाल्टी को उठाया और उस साधु के ऊपर डाल दिया। अब साधु संध्या वंदना कर कर लौटे। अब वो कूड़ा ऊपर गिरने से अपवित्र हो गए। वह पुणे नदी पे स्नान करने के लिए जाती। उन्होंने स्नान किया, वो फिर उसी मार्ग से जब गुजरते हैं, उस मूर्ख व्यक्ति ने दोबारा फिर उसके ऊपर कूड़ा उठाया और फेंक दिया। साधु फिर अपवित्र हो जाती हैं, वो पुनः फिर नदी पे स्नान करने जाती। इस प्रकार से 4 बार उन्होंने उस मूर्ख व्यक्ति ने उस साधु के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया। जब वो 5वीं बार स्नान कर कर साधु उसी मार्ग से वापिस आते हैं तो मूर्ख व्यक्ति अपने घर की छत से नीचे उतरकर रास्ते में खड़ा होकर उसके सामने हाथ जोड़ देता है। कहता है, महाराज, मैंने 4 बार आपको अपवित्र किया और आप पुनः पुनः स्नान करने गए। आप एक बार भी क्रोधित नहीं हुए, आप आवेश में नहीं आए, आपने मुझसे ईर्षा नहीं की, आपका मेरे प्रति किसी प्रकार का द्वेष भाव नहीं, आपने मुझे शापित नहीं किया। आप कैसे हैं? कितना धैर्य है आपके पास? उन्होंने कहा, मैं तो आपका धन्यवाद व्यक्त करना चाहता था। मूर्ख कहता, क्यों?
मैंने तो आपका बुरा किया, आप मेरा धन्यवाद व्यक्त क्यों करना चाहते थे? कहता वैसे तो मैं नित्य तमसा नदी में एक बार ही स्नान करता था, लेकिन आपने मुझे पवित्र किया। आज आज मुझे 4 बार स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तुम्हारी वजह से तो मुझे पुण्य की प्राप्ति हुई। ये देखिए कितनी सकारात्मक चेतना थी हमारे ऋषि मुनियों। सामने वाला व्यक्ति भी उनके प्रति गलत कर कर थक जाता था, लेकिन उनकी सहन शक्ति इतनी बड़ी प्रकाष्ठा की धनी थी, भीषण संयम के साथ बंधे हुए थे। वो कभी भी अपनी तपस्या से त्रस्त से मस नहीं होते थे। कितना बड़ा भी संकट उनके जीवन में आ जाए, वो हमेशा आगे ही बढ़ते रहते थे। शास्त्री जी, सबसे शक्तिशाली ऋषि कौन है? ऋषियों की गणना जब हम करते हैं तो इसका अन्वेषण करना मेरे लिए तो बड़ा ही कठिन कार्य है, परंतु पौराणिक ग्रंथों के माध्यम से यदि हमें कहीं अन्वेषण मिलता है, हमारा एक एक ऋषि अपने अपने स्थान पर अलग से प्रतिष्ठित रखता है, लेकिन विश्वामित्र ऋषि को काफी शक्तिशाली व बलवान ऋषि माना गया है। शास्त्री जी, ऋषि मुनियों के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है? ऋषि मुनियों के जीवन से हमें शिक्षा मिलती है। देखिए यौगिक भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में भी बताया है कि ऋषि मुनियों में भी मैं विराजमान हूँ। मेरे भाव, मेरी शक्ति, मेरा अंश उनके अंदर विराजमान है। जब जब वो इस पथ पर संसार में किसी कार्य की सिद्धि के लिए चलते हैं तो मैं उनके साथ में योगेश्वर बनकर खड़ा होता हूँ, उन ऋषि मुनियों का साथ देता हूँ, उनके ऊपर आने वाले संकटों को दूर करता हूँ, उनके यज्ञ अनुष्ठान साधना में उनका सहयोग करता हूँ। ऐसे भगवान स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं। और इनके जीवन से यदि शिक्षा की बात हम करते हैं, इनके महत्व को जानने की बात यदि करते हैं, तो भारतवर्ष की लेखनी कम पड़ जाए लेकिन हमारा लेखन कार्य इतना ज़्यादा बढ़ जाए। छोटा उदाहरण मैं आपको देता हूँ, उसके बाद अपनी बात को समाप्त करता हूँ। एक बार एक ऋषि गंगा नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं। अब होता क्या है, जैसे ऋषिवर गंगा के किनारे पर डुबकी लगाना प्रारंभ करते हैं और जल में अर्ध शरीर का प्रवेश कर जाते हैं, तो उन्होंने देखा कि गंगा नदी के किनारे पर प्रथम पहली पौड़ी के ऊपर एक बिच्छू पानी में डूब रहा है और वो बार बार उस पौड़ी का सहारा लेकर बाहर निकलने का प्रयास करता है। पुनः फिर वो उसके अंदर गिर जाता है। ऋषिवर ने सोचा कि ये तो मर जाएगा और पानी में बहकर आगे चला जाएगा, लेकिन ये बाहर निकलने में समर्थ नहीं हो पा रहा है। उस घाट के ऊपर ऋषिवर ने अपने हाथ से उस बिच्छू को अपने हाथ में लिया और बाहर फेंकने की चेष्टा की इस प्रकार से, लेकिन जैसे ही बाहर फेंकने लगा तो उस बिच्छू ने ऋषि के हाथ पर डंक मारा और पुनः फिर वो पानी में गिर गया, फिर डूबने लगा। अब ऋषिवर दयालु स्वभाव के, करुणा में दया के साथ उन्हें पुनः फिर उस बिच्छू को बाहर निकाला, लेकिन बिच्छू का स्वभाव होता डंक मारना। उसने फिर डंक मारा, बिच्छू फिर पानी में गिरकर डूबने लगा। ऋषिवर से फिर नहीं देखा गया। तीसरी बार फिर उन्होंने प्रयास किया और वो बिच्छू फिर उसने डंक मारा और पानी में गिर गया, फिर डूबने लगा। ऋषिवर उसे बचाने की चेष्टा कर रहा है और वो बार बार अपने प्राणों को जल में त्याग रहा है। एक व्यक्ति कोई स्नान करने के लिए आया हुआ धार्मिक स्थल पर ये इस घटना को देख रहा है। उसने कहा, ऋषिवर, बार बार ये बिच्छू आपको डंक मारता है और आप फिर भी इसको बचाना चाहते हैं। आपने तो इसको मार देना चाहिए। देखो, इसके काटने से आपके हाथ में खून निकलने लगा है। ऋषिवर ने कहा कि इस परमात्मा ने इसको डंक दिया है, इसका कार्य डसने का है, अपना जहर छोड़ने का, काटने का कार्य है, परंतु मेरा जो धर्म है वो विपत्ति में, संकट में पड़े हुए व्यक्ति की सहायता करना मेरा धर्म है। ये इसका स्वभाव है कि इसने मुझे डंक मारा, इसने मुझे काटा, इसके पास यही है। लेकिन मेरे पास क्या? मेरे पास दया है, करुणा है, बुद्धि है, तप है, ज्ञान है, तपस्या है, और ये मुझे यही सिखाती है कि प्रत्येक जीव की मैं रक्षा करूं। ऐसा भाव, ऐसी शिक्षा हमें हमारे ऋषि मुनियों से प्राप्त होती है कि प्रत्येक ईश्वर के द्वारा बनाया गया प्रत्येक प्राणी संरक्षित है, प्रत्येक प्राणी का हमें सम्मान करना चाहिए। यदि ऐसी कथाएं हम भारतीय संस्कृति को सुदृढ़ करने के लिए आज के युवाओं को हम पढ़ाएं, अनेकों युवा ऐसे हैं जो नॉनवेज आदि का परित्याग कर सकते हैं, क्योंकि जीव को खाना धर्म नहीं है, मनुष्य का धर्म दूसरे जीव की रक्षा कर। इस प्रकार से ऋषि मुनियों की जो जीवनी है, उनके भाव हैं, हमेशा हमारा कल्याण करते, हमें आशीर्वाद प्रदान करते। शास्त्री जी, ऋषि मुनियों के बारे में हमें ज्ञान देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभिवादन करते हैं आपका। ऐसी ही विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए क्रोसेंट एस्ट्रो पे। धन्यवाद।